दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर ये जो फंड्स है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें इन फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए? क्या हमें इन फंड्स को छोड़कर अभी जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है उनमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या हमें उन फंड से निकल जाना चाहिए? ऐसा हमें बहुत सारा कमेंट आया, तो हम ऐसे ही फंड्स के ऊपर बात करेंगे जो कि फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनमें से हमें निकलना चाहिए या नहीं, उन फंड से हमें निकल कर अब टॉप परफॉर्मिंग फंड जो अभी टॉप परफॉर्मिंग है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप लोग भी उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस सब के ऊपर हम ए टू जेड बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कमेंट आया था ये आया था अश्विनी जैन जी का। ये कमेंट आया था मथुरा से। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो एक कमेंट था कि कुछ ऐसे फंड्स है, सम ऐसे फंड्स है जो जैसे कि मीरा एसेट लार्ज कैप फंड्स, मीरा एसेट मिड कैप फंड्स, कनारा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। तो ये जो फंड्स है, कुछ ऐसे फंड्स है जो कि शॉर्ट पीरियड में, मतलब अगर शॉर्ट पीरियड में बात करें तो आप 1 से 3 साल के बीच में ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन्हीं फंड्स का 10 साल का रिटर्न तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हमें इन फंड्स से निकल जाना चाहिए या इन फंड्स में हमें बने रहना चाहिए? ठीक है, तो ये जो कमेंट आया है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। देखिए, मैंने इन सारे फंड्स का, मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, मीरा एसेट मिड कैप फंड, कनारा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड और जिन जिन फंड्स का मैंने अभी नाम लिया, इन फंड्स का मैंने एनालिसिस किया। तो मैंने देखा कि अगर आप इनका 1 से 3 साल के बीच की अगर बात करें तो ये बात सच है कि इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया। 1 से 3 साल के बीच में अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है, लेकिन जब आप इसका ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका ओवरऑल रिटर्न 15% से ज़्यादा है। ठीक है, 15% से ज़्यादा इस फंड ने ओवरऑल रिटर्न बना के दिया है। और अगर आप इसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे, फंड साइज चेक करेंगे तो होल्डिंग्स इनकी अभी भी सही काम कर रही है। ठीक है, तो इनकी होल्डिंग्स जो है अभी भी अच्छे कंपनी जिनका पैसा लगा हुआ है, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी फिलहाल सही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को इन फंड्स से निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, जब आप किसी फंड को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए फंड से, या आप लार्ज कैप फंड की बात करें, आप मिड कैप फंड की बात करें, आप स्मॉल कैप फंड की बात करें, आप फ्लैक्सी कैप फंड्स की बात करें, आपको ये देखना चाहिए कि आपका वो फंड, जब से आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया है तो तब से उस फंड ने आपको कितना % रिटर्न दिया है। ठीक है, इस फंड का ओवरऑल रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि जब से आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया है तब से उस फंड का रिटर्न कितना है। अगर तब से, जब से आपने इन्वेस्ट किया तब से उस फंड का रिटर्न 15% से ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है तो लॉन्ग रन में आप बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपका फंड 15% से ऊपर रिटर्न दे रहा है तो देन दैट ओके। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, जैसे 20%, 25%, 30%, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई है किसी फंड से, तो वो कभी ना कभी वो एक्सपेक्टेशन टूटेगी। क्योंकि कभी भी कोई भी फंड आपको हर समय 20%, 25% का रिटर्न नहीं दे सकता। कोई ना कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब वो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन आपको फंड चूज़ करना है, आपको फंड देखना है कि जब से मैंने इन्वेस्ट किया है, जब से आपने इन्वेस्ट किया है, तो तब आपका रिटर्न कितना है। जब आप किसी भी, आपने कभी भी इन्वेस्ट किया हो, तो जब आप किसी ऐप में जाएंगे, सपोज करिए आप ग्रो ऐप से इन्वेस्ट करते हैं या आप स्टॉक किसी भी ऐप से जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप उस ऐप में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिटर्न दिखाता हुआ है। वो रिटर्न आपको XIRR रिटर्न बोल के दिखाता है, आपने भी देखा होगा वो।
तो जब आप देखेंगे तो वो इंडिविजुअली भी दिखाता है, एक एक फंड का XIRR रिटर्न भी इंडिविजुअल दिखाता है, प्लस आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उस ऐप में उसका भी XIRR रिटर्न दिखाता है। तो जब आप किसी फंड का सिंगल हैंडली XIRR रिटर्न देखेंगे, वो अगर आपको 15% से ऊपर का दे रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली उस फंड में बने रह सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका XIRR रिटर्न दिखाता है वो आपका रिटर्न 1-2 साल का नहीं दिखाता, वो आपका तब दिखाता है कि जब से आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया था तब से वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है एवरेज। ठीक है, आपको वो रिटर्न देख के अपना फंड या तो चूज करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर वो रिटर्न 15% से कम दिखा रहा है, मैं बात कर रहा हूं उन फंड्स की जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, इन फंड्स की मैं बात कर रहा हूं, 15% से कम दिखा रहा है आपका XIRR रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में, जब आप किसी फंड को देख रहे हैं तो आपको उन फंड से एग्जिट करने की जरूरत है। उसके पहले आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा भी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि अरे अभी फिलहाल मैंने जिन फंड में इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न 16% दे रहा है, 15% दे रहा है एवरेज रिटर्न। तो वहीं पे मैं कुछ ऐसे फंड्स को देख रहा हूं जो नए फंड्स है, उनका रिटर्न मैं देख रहा हूं, अरे बाप रे वो तो 30% का रिटर्न दे दिया है, किसी फंड ने 25% का रिटर्न दिया है, किसी फंड ने 35% का रिटर्न दे दिया है। तो उस टाइप के फंड्स में अगर आप देख कर स्विच करने लग जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका जो मन रहेगा ना वो हमेशा डोलते रहेगा कि आपने देखा 2 साल पहले अभी आपने इन्वेस्ट कर दिया कि वो फंड, फलना फंड आपको 30% का रिटर्न दे रहा है, 35% का रिटर्न दे रहा है, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपने स्विच कर दिया उस फंड में। कुछ दिन बाद, कुछ 2-3 साल बाद देखेंगे आपने जिसमें स्विच किया वो थोड़ा अंडर वैल्यूड हो गया, कोई दूसरा फंड फिर से टॉप परफॉर्मिंग फंड बन गया, तो आप फिर क्या उसमें स्विच कर जाएंगे? ऐसे कितना बार आप स्विच करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए जब आपको स्विच ये नहीं कर, आप रिटर्न देख के आप स्विच करते रह जाएंगे तब तो आप कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मार्केट जो है ना हमेशा किसी ना किसी फंड, कभी कोई फंड टॉप परफॉर्मिंग बनता है, फिर कुछ सालों के बाद कोई और फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड बन जाता है, तो ये चेंज होते रहता है। हर टाइम एक ही फंड टॉप परफॉर्मिंग नहीं रह सकता, सालों से टॉप परफॉर्मिंग फंड नहीं बन सकता, वो कभी ना कभी कोई ना कोई फंड उसकी जगह लेगा। तो आप जब भी देखेंगे कि हाँ वो फंड टॉप परफॉर्मिंग, आप ऐसे स्विच करते रह जाएंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जब आप लोगों को स्विच भी करना है तो आप लोगों को ये देखना है कि मेरा वो फंड XIRR रिटर्न मुझे एवरेज कितना दे रहा है जब से मैंने इन्वेस्ट किया था, तब से मैं देखूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन्वेस्ट वैसे ही करना है। और आप लोगों को पैसा कब निकाल, आपको आपका गोल होना चाहिए। आपका गोल अगर पूरा हो रहा है कि हाँ मेरा पैसा, मेरा टारगेट इतना है इस फंड का, मैं टारगेट करूंगा कि मुझे 15% का रिटर्न मिलना चाहिए, अगर वो 15% का दे रहा है तो दुनिया जहान कुछ भी जाए, भाड़ में जाए, आपका कितना भी कोई दूसरा फंड कितना भी रिटर्न दे रहा है, कितना भी, आप बार बार स्विच नहीं करिए। आप पैसा लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे किसी फंड में तो ही आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो बार बार आप दूसरे फंड का, वो कहते हैं ना, कंपेयर मत करिए दूसरे फंड्स को अपने फंड से, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे तो आप परेशान रहेंगे और आपका मन डोलते रहेगा दूसरे फंड में स्विच करने का, और आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाएंगे। तो आई होप आपको ये मेरा जो समझाने का जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे अपने फंड को स्विच करना चाहिए, किन फंड में एग्जिट करना चाहिए, कैसे एग्जिट करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलने के बाद ही एग्जिट करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट अगर मन में है तो आप हमें कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।